में स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आप वेबसाइट डालेंगे kea.kar.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी की, जहाँ से काउंसलिंग कंडक्ट होती है। वेबसाइट जब खुलेगी तो हो सकता है यहाँ पे आपको चीज़ें कन्नड़ा लैंग्वेज में दिखाई दें, तो यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ आप ऊपर में देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ नहीं मिलता है तब कहाँ मिलेगा? एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाइएगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यूजी नीट 2023 पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे यूजी नीट 2023 से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी अगर आपको चीज़ें कन्नड़ा में दिख रही हैं तो एक बार फिर से यहाँ से आपको लैंग्वेज को इंग्लिश कर लेना है और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस कुछ आएंगे आपके सामने कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉर्म फिलअप के लिए तैयार रखनी है और यहाँ पे आपसे यह पूछा जाएगा कि क्या आपने यूजीसीईटी के लिए अप्लाई किया है। तो ध्यान दीजिएगा, यह ऑप्शन कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप बाहर से हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नो सिलेक्ट करने के बाद दो और ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर होंगे। तो पहला ऑप्शन उनके लिए है जो यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पर क्लिक कर देंगे। एक बार फिर से आपके सामने यह पूछा जाएगा कि क्या आपने कर्नाटक में KSEEB गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका बोर्ड से SSLC यानी कि 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की है। तो सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शंस फिर आ जाएंगे। तो सबसे पहला ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ पे यह पूछा गया है कि आपने SSLC कर्नाटक से नहीं की है तो फिर कहाँ से की है। क्लिक करेंगे, कई सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो जो आपका सही ऑप्शन है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। CBSE आउटसाइड कर्नाटका, ICSE आउटसाइड कर्नाटका या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने पढ़ाई की है तो उस स्टेट बोर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जो अदर ऑप्शंस हैं वो भी NIOS के नीचे दिए गए हैं, तो आपका जो भी सही ऑप्शन होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ICSE आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिनका फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ इन्होंने बाहर से पढ़ाई करी थी। इसके बाद अगले ऑप्शन पे आप देखेंगे तो 10th का रोल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। साथ में यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन भी है कि अगर आपने 10th CBSE या ICSE से किया है तो आपको आपका पासिंग ईयर रोल नंबर के आगे प्रीफिक्स करना है। सपोज अगर इन्होंने 10th की परीक्षा 2021 में पास की थी तो मैं यहाँ पे 2021 लिख देता हूँ और इसके बाद इनका जो रोल नंबर है 10th का मैं उसे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जिसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, इसे आप फिलहाल खाली भी छोड़ सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि आगे जैसे ही आप नीट का रोल नंबर डालेंगे तो ये सारे फील्ड डिसेबल हो जाते हैं और आपने जो भी नीट में डेटा भरा है वही यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जिस फॉर्मेट में पूछी गई है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको उसी फॉर्मेट में भर देनी है। तो चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए मैंने इसे मास्क कर दिया है। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे डाल लेंगे और अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से पूछा गया है कि 10th आपने कब पास किया था, तो यहाँ पे हम 2021 लिख लेते हैं। जो जिस समय भी आपने पास किया है आप अपना डेटा वहाँ पे डालेंगे। फादर नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर SSLC और 10th स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड। मैं कहूँगा फादर नेम और उसके बाद मदर नेम, ये दोनों आप छोड़ दीजिए। अगले ऑप्शन में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना। फिर यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट योर कैटेगरी इन कर्नाटका, तो यहाँ पे क्लिक आप जैसे ही करते हैं ओपन कैटेगरी का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि होना चाहिए था। कर्नाटक में हर बार ये ऐसा होता है कि फॉर्म में कई सारी खामियां होती हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल मेरिट फिलहाल सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हैव यू टेकन UGCET 2023, तो यहाँ पे आपको सिंपली नो कर देना है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कोर्स के बारे में पूछा गया है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ एक ही ऑप्शन है, तो UG मेडिकल डेंटल आयुर्वेदा को सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन पूछी गई है तो यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेशनैलिटी पूछी गई है तो यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका रेजिडेंट स्टेटस पूछा गया है, तो जो कैंडिडेट NRI कोटे से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे NRI सिलेक्ट करेंगे और बाकी लोग यहाँ पे रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि डू यू हैव UG नीट रोल नंबर, तो बिल्कुल ये एडिटेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको रोल नंबर आपका फीड कर देना है और यहाँ से जो डिटेल्स है NTA से वो फेच अपने आप कर लेगा।
तो यहाँ पे मैं रोल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे चेक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं कंफर्मेशन डायलॉग आता है, यहाँ पे हमें ओके कर देना है। इसके बाद जो आपकी नीट की डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेच कर ली जाएगी। जो नाम है वो नाम यहाँ पे अपीयर हो चुका है और इसके साथ साथ गार्जियन नेम और मदर नेम भी अपीयर हो चुका है और आप इसे एडिट भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इसके बाद हम यहाँ से आगे के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप कर्नाटका कोटा क्लेम कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद सीट्स अंडर एनआरआई कोटा पूछा गया है तो इसे भी नो कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में आपको आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेनी है। तो ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि आपकी जो यूज़र आईडी है वो ईमेल आईडी पर भी जाएगी और इसके अलावा जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी ईमेल आईडी पे रेगुलर केईए की तरफ से आती रहती हैं। तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप अच्छे से फिल कर लीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड पूछा गया है तो नीचे आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं। इस कोड को सावधानी से यहाँ पे आप फिलअप कर लेंगे, केस सेंसिटिव है ये, तो कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा गया है तो मोबाइल नंबर आपका जो भी आपने नीट में रजिस्टर किया था आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें कोई दूसरा नंबर यूज़ करना तो आप किसी दूसरे नंबर को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा तो पासवर्ड ध्यान दीजिएगा कम से कम 8 लेटर्स का होना चाहिए और इसमें से एक लेटर आपको कैपिटल रख लेना है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हैं और कुछ न्यूमेरिक्स भी डाल लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। तो पासवर्ड को आपको यहाँ पे 2 बार रिपीट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद यह जो पेज है इस पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एक बार ऊपर जाके अच्छे से चेक कर लेंगे, सारा डेटा यहाँ पे हम फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगर सारी चीज़ें सही हैं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा फील्ड मिसिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। 2500 रुपये हमें लॉगिन करने के बाद फीस के पेमेंट करने हैं। जो यूजर आईडी है वो भी यहाँ पे अपीयर हो चुकी है और पासवर्ड एज यू क्रिएटेड यानी कि ठीक पहले आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको याद रख लेना है क्योंकि फर्दर उसको लॉगिन करके ही आप आगे के डिटेल्स भर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे ओके कर देते हैं और इसे जैसे ही ओके करते हैं ये फिर से हमें लैंड कर देता है लॉगिन पेज पे। तो लॉगिन पेज पर आपको यूजर आईडी भर देनी है, अपना पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था उसे फिल कर देना है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी टेक्स्ट है कैप्चा कोड जो है उसको आपको यहाँ पे फिल करने के बाद सीधे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। बाद यह पेज आपको दिखाई देगा जहाँ पे आपका नाम और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये सब ऐसा डेटा है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर और ईमेल बदल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स डालनी है तो आपको आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको आउटसाइड कर्नाटका सेलेक्ट कर लेना है। तालुक पूछा जाएगा तो यहाँ पे भी आपको आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको आपका एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आप अपना पिन कोड डालेंगे और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली फील्ड है तो आगे बढ़ जाएंगे। नेशनैलिटी फील्ड है, रेजिडेंट फील्ड है। तो हम सीधे सीधे चलेंगे रिलीजन पे। यहाँ रिलीजन पे जाके आप अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे आपका मदर टंग आएगा तो यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे यह पूछा जाएगा कि आपने 11th स्टैंडर्ड किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पे एक बार फिर से आपका जो भी सही ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम बोर्ड आपका कौन सा था, यहाँ एक बार फिर से 12 के लिए ये डेटा सेलेक्ट करना है। पहले हमने 10th के लिए किया था तो 12 में आपने जहाँ से भी पढ़ाई करी है उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यह पूछा गया है कि आपने 12th कब कंप्लीट किया है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपना ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगले ऑप्शन में आपसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया है तो यहाँ फिर से आउटसाइड कर्नाटका सिलेक्ट करना है और टाइप ऑफ स्कूल आपसे यहाँ पे पूछा गया है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट या एडेड कॉलेज। तो जो भी सही ऑप्शन आपके लिए है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे यह पूछा गया है कि डिड यू अपीयर फॉर यूजी नीट एग्जाम इन प्रीवियस ईयर्स। अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो आपसे सीटी नंबर मांगा जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। भले ही लास्ट ईयर भी आपने अपीयर किया था एग्ज़ाम लेकिन यहाँ पे आप नो सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद बाकी के जो ऑप्शंस हैं
ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे और आप इसके बाद इस फॉर्म को यहाँ से सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव होगा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली का मैसेज आप देख सकते हैं। फिर क्या करना है आपको, इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है और इसके बाद अगला पेज आ जाएगा। वहाँ पे क्या क्या डिटेल्स भरनी है वह भी देख लीजिए। यहाँ पे आपसे कास्ट नेम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने रिलीजन का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछी जाती है फैमिली एनुअल इनकम, तो एक अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आप फैमिली इनकम डाल सकते हैं। फैमिली इनकम का मतलब ये होता है कि आपके घर में कुल आय कितनी है। अगर पेरेंट दोनों ही वर्किंग है तो टोटल आय यहाँ पे लिखनी है। जो भी फिगर लिखेंगे इसका कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होता, तो आप यहाँ पे कोई भी एक फिगर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 लाख अमाउंट फिल कर दिया है। राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है और इसके बाद फिर से आपको सेव डिटेल्स पे यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिखाई देगी कि कैटेगरी इनकम डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। इसे यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इसके बाद इसके नीचे बाकी की डिटेल्स वाला पेज भी खुल जाएगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर किसी तरीके का बेनिफिट है आपको तो ही यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अदरवाइज सीधे हम चले जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको अपलोड करनी है तो वो ध्यान से देख लीजिए। आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB का होना चाहिए। इसके साथ साथ 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये भी 1 MB से कम की होनी चाहिए। यूजी नीट की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, इसके लिए भी जो साइज लिमिट है वो 1 MB है। इसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि जेपीजी फाइल फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके लिए मैक्सिमम साइज 50 KB रखी गई है। आपको इस फॉर्मेट में यहाँ पे चूज फाइल करके सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है, इसके लिए भी 50 KB का साइज लिमिट मिला हुआ है। और इसके बाद थंब की इम्प्रेशन यानी कि लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो सिंपली अगर आपके पास इंक पैड नहीं है तो ब्लू पेन से अपने लेफ्ट थंब को आप अच्छे से कलर करके व्हाइट पेपर पे उसका प्रिंट ले लेंगे और उसके बाद कैमरे से क्लिक करके आप उसको रीसाइज करके, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट हैं जो कि इमेज रीसाइज कर देती हैं, आप उसको 50 KB से नीचे ले आएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से सेव का बटन दबा देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं वहाँ पे आपको उनको प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिखता है। तो एक बार यहाँ से व्यू करके आप ये देख लेंगे कि वो ठीक ठीक अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही आप संतुष्ट हो जाएं उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट का बटन क्लिक कर देना है। अगले पेज पे यहाँ पे एक आरडी नंबर डिटेल्स का टैब खुलेगा। तो ये जो कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं ये उनके लिए है, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एनआरआई वार्ड के बारे में डिटेल्स पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है और सीधे यहाँ से आपको नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। अगले पेज पे देखिए फिर से स्टडी डिटेल्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको यहाँ पे आपकी स्कूलिंग की डिटेल्स डालनी है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपने कब फाइनल ईयर को पास किया है, साथ में बोर्ड कौन सा था, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट में आउटसाइड कर्नाटका डालना है और आपको आपके स्कूल का नाम और एड्रेस भी डालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्लास 1 से शुरू करेंगे। क्लास 1 आपने कब पास किया था यहाँ पे आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, बोर्ड कौन सा था उसे सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट में आउटसाइड कर्नाटका होगा और इसके बाद आपको स्कूल का नाम और एड्रेस डालना है। तो ये आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ से ऐड स्टडी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये डिटेल्स आपकी क्लास 1 की नीचे आ चुकी है। अब ये सेम आपको रिपीट करते रहना है जब तक कि आप 1 के बाद 12 क्लास तक के डिटेल्स को फिलअप न कर लें। तो काफ़ी लेंदी और काफ़ी यूजलेस सा काम है ये, जिसकी कोई भी ज़रूरत आउटसाइडर कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली कर्नाटक में हर साल ये डिटेल्स पूछे जाते हैं। पिछले साल आसान था इसे भरना क्योंकि एक साथ आप वहाँ 10 साल की भी डिटेल सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस बार फ़िलहाल ये एक एक करके करना है। तो इसको आपको 1 से लेके 12 तक कंप्लीट कर लेना है। सकते हैं मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के सारे ऑप्शंस यहाँ पे फिल कर दिए हैं।
इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ और डिटेल्स हैं, तो यहाँ पे आपके 12 की पासिंग डिटेल्स यहाँ पे अपने आप अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे फेच मार्क्स करने का ऑप्शन दिया गया है। इस पे फेच पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगर आपने सीबीएसई या आईसीएसई से 12 किया है तो वो डिटेल्स यहाँ पे अपने आप अपलोड हो जाएंगे। अगर फेच मार्क्स काम नहीं कर रहा है तो आप इस ऑप्शन से अपने सब्जेक्ट के सारे डिटेल्स लाइक मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितना ऑब्टेन किया है, इसके साथ साथ आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, इसे आपको फिलअप कर लेना है। और इसके बाद एक बार फिर से आपकी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। क्लिक करके सारे सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स सारे डिटेल्स हैं यहाँ पे। तो आपकी मार्कशीट पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सबको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो कि इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है तो यहाँ पे आपके पास अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप सिंपली अदर पे क्लिक करके मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स को फिल कर देंगे और उसके बाद इस जगह पे आपको आपके 12 की मार्कशीट को एक बार फिर से अपलोड कर देना है। ये करने के बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बाद आप फाइनल डिक्लेरेशन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको क्रॉस चेक कर लेनी है। आप नीचे के सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे वी अग्री का एक चेकबॉक्स है, यहाँ पे आपको इसे कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे बैंक डिटेल्स मांगी गई है। बैंक से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन रिफंड करना हो केईए को तो वो इस माध्यम से करेगा। तो कैंडिडेट अपना या अपने पेरेंट्स का यहाँ पे बैंक डिटेल्स भर सकते हैं। डाउनलोड ड्राफ्ट कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन है। एक बार आप पूरे एप्लीकेशन की कॉपी को डाउनलोड करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ चेंजेस करने हो तो लेफ्ट में यहाँ आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप अपने चेंजेस को अपडेट कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स डालेंगे इसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसे ओके कर दें और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप फाइनली पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपको 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। जी हाँ, ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। 2500 चार्जेस हैं यहाँ पे, लेकिन कई बार आपको 1000 भी पे करने को मिलेगा और कई बार 2500 के लिए भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो जो भी अमाउंट हो यहाँ पे उसे आपको पे नाउ पे क्लिक करके और पेमेंट गेटवे के माध्यम से या फिर आप चाहें तो डेबिट कार्ड के माध्यम से पे कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट की जो डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन आईडी है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक प्रिंट का और नेक्स्ट का। तो यहाँ प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो ट्रांजैक्शन किया है उसकी रिसिप्ट को आप सेव कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट का बटन दबा देना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन। और इस पर क्लिक करके जो फाइनल एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस तरीके से जो कर्नाटक के एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको इस तरीके से अपने अपने डिटेल्स सही तरीके से भरने हैं। कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक तो वेबसाइट बार बार क्रैश होगी तो कई बार आपको लॉगिन करके कई स्टेप में इसे पूरा करना पड़ सकता है और अगर गलती हो जाती है तो यह आपको इनएलिजिबल भी बना सकती है। तो ये जानकारी थी कर्नाटक एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप बाय स्टेप फिलअप करने को लेके। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।